अस्सलाम वालेकुम। लाइफ इन द यूके टेस्ट 2026 को सबसे पहले हम गूगल करेंगे। बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप अपना स्टडी मटेरियल उठा सकते हैं। मैं जाऊँगी इस वाली वेबसाइट पे lifeintheuktest.org.uk। यहाँ पे देखें आपके पास होंगे स्टडी मटेरियल कहीं पे लिखा हुआ। ये स्टडी मटेरियल्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सारे चैप्टर्स लिखे हैं। मैंने चैप्टर 1, 2 एंड ऑल दैट, ठीक है, अप टू 5। चैप्टर नंबर 2 पे जाएंगे, व्हाट इज़ द यूके। यहाँ पे मटेरियल कोई भी चेंज नहीं हुआ, कुछ बातें चेंज हुई हैं, शायद कोई डेट्स वगैरह हमारी जो है वो न्यू ऐड हो गई हूँ, वो साथ साथ हम आपको बताएंगे। सो व्हाट इज़ द यूके। यूके बेसिकली है क्या। सबसे पहले मैं आपको इस मैप पे लेके जाऊँगी। इसमें आपको 4 रंगीन जगह नज़र आ रही हैं। सबसे बड़ा जो है वो इंग्लैंड है रेड कलर में, फिर उससे छोटा स्कॉटलैंड है ब्लू कलर में, एंड देन वेल्स है, और फिर नॉर्दर्न आयरलैंड है। इंग्लैंड सबसे बड़ा है, स्कॉटलैंड भी बड़ा है। सबसे पहले इनके पास सिर्फ इंग्लैंड था बेसिकली। इंग्लैंड के बाद इन्होंने स्कॉटलैंड पे कब्ज़ा किया, फिर उन्होंने वेल्स पे कब्ज़ा किया, फिर उन्होंने ये जो पूरा ग्रे और ग्रीन हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये पूरा आयरलैंड था। आयरलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, अलग मुल्क था, इन्होंने उस पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की। तो सिर्फ जो ग्रीन एरिया है नॉर्थ वाली जो साइड वो इनके हाथ आई थी। सो अब यूके में बेसिकली 4 बड़े कंट्रीज़ हैं। हमारे अपने अपने कंट्रीज़ जो हैं ममालिक, उनमें आपको पता है कि कैपिटल होता है। यहाँ पे 4 बड़े कंट्रीज़ हैं और 4 कैपिटल्स हैं। इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है, स्कॉटलैंड का अलग है, वेल्स का अलग है, नॉर्दर्न आयरलैंड तो बेलफास्ट ही है उसमें जो जिसका हम मेंशन कर सकते हैं। ये यूके है पूरा। अब चलते हैं जी, व्हाट इज़ द यूके। यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे से जो बात हुई है ना, 2 बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम बता देंगे कि ये हैं क्या। एक्सप्लेन्स व्हाट क्राउन डिपेंडेंसीज एंड ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरीज़ आर। इसमें 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक क्राउन डिपेंडेंसीज और दूसरा है ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरीज़। वो हम आपको बताएंगे क्या हैं। इनके सिर्फ नाम आपने याद रखने, आगे आ जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ 4 कंट्रीज़। 4 कंट्रीज़ हैं जैसे कि ऊपर मैप में मैंने आपको बता दिया। England, Scotland, Wales, Northern Ireland. The rest of Ireland is an independent nation and not part of the UK. Rest of the का मतलब होता है बाकी का। ये ग्रे जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड जो ग्रीन पार्ट है वो हमारा है। रेस्ट ऑफ द जो बाकी का है वो हमारा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, अलहदा मुल्क है। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। द रेस्ट ऑफ द आइलैंड, आइलैंड कहते हैं जजीरे को, ज़मीन का कोई भी ऐसा हिस्सा जिसके इर्द गिर्द पानी हो। अब नॉर्दर्न आइलैंड को देखेंगे तो देखेंगे एक अलग टुकड़ा है जिसके गिर्द पानी है। सो कोई भी ऐसी चीज़, कोई लैंड का हिस्सा, ज़मीन का हिस्सा जिसके गिर्द पानी हो, वो आइलैंड कहलाता है। बाकी का आइलैंड, रेस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ आइलैंड इज़ इंडिपेंडेंट नेशन, अलग मुल्क है, अलग कौम है, यूके का हिस्सा नहीं है। द फुल नेम, ऑफिशियल नेम जो है, सरकारी नाम जो है, जैसे हमारा पाकिस्तान का क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है, तो इनका है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नॉर्दर्न आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। ये जो 3 बड़े हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं रेड, येलो और ब्लू, ये ग्रेट ब्रिटेन है, इसमें आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं आता। सो ग्रेट ब्रिटेन की जहाँ बात होगी वहाँ इन 3 हिस्सों की बात होगी, वहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड की बात नहीं हो रही। द टर्म ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट रेफर्स टू दिस। जो टर्म ग्रेट ब्रिटेन जहाँ पे इस्तेमाल होगी रेफर्स स्पेसिफिकली टू द आइलैंड मेड अप ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। इसमें सिर्फ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आता है, एंड
डज नॉट इंक्लूड नॉर्दर्न आयरलैंड, इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं आएगा। हाउएवर, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो भी टर्म्स हम जब यूज़ करेंगे, हम ब्रिटिश बोलेंगे या ब्रिटेन बोलेंगे या ब्रिटिश आइल्स बोलेंगे, इसका मतलब है हम यूके, पूरे यूके की बात करें, उसमें हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड भी आएगा। टर्म्स लाइक ब्रिटेन, ब्रिटिश आइल्स और ब्रिटिश are often used more broadly to refer to the people and places across entire UK। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्राउन डिपेंडेंसीज़ की और ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरीज़ की। दो नाम याद रखने हैं। क्राउन डिपेंडेंसीज़ की जब भी बात होगी आपने दो नाम याद रखने हैं, आइल्स ऑफ मैन एंड चैनल आइलैंड्स, या चैनल आइलैंड्स एंड द आइल्स ऑफ मैन। सी से क्राउन है, सी से ही चैनल है, इससे याद रखिएगा। चैनल आइलैंड्स एंड द आइल्स ऑफ मैन ये क्या है, क्राउन डिपेंडेंसीज हैं। और बाकी फॉकलैंड एंड सेंट हेलेना ये ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हैं। टेरिटरीज़ कहते हैं, टेरिटरी कहते हैं इलाके को, ओवरसीज़ समंदर पार, ब्रिटिश मतलब बरतानिया के, बरतानिया के समंदर पार भी कुछ इलाके हैं जो कि उनके हैं। ठीक है, वो कौन से हैं, फॉकलैंड, सेंट हेलेना जैसे, इसमें और भी हैं, आपने दो नाम याद रखने हैं। Apart from the mainland, there are nearby islands closely associated with UK but are not officially part of it। हमारे करीब बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं जो कि हमारा हिस्सा नहीं होते। फॉर एग्जांपल, आपके नेबरहुड में कोई बंदा है, आपके करीब है लेकिन आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह आइल्स ऑफ मैन और चैनल आइलैंड जो है वो क्राउन डिपेंडेंसीज हैं, हमारे करीब हैं पर यूके का हिस्सा नहीं है। इसके उलट ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज़ हैं, वो कह रहे हैं क्राउन डिपेंडेंसीज की अपनी गवर्नमेंट्स हैं। दीज आर नॉन एज क्राउन डिपेंडेंसीज एंड हैव देयर ओन लोकल गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट भी अपनी है। इन एडिशन द यूके मेंटेन्स टाइज विद British overseas territories around the world such as Falkland Islands and St. Helena। These territories are under British sovereignty but operate independently in many respects। इसके उलट क्राउन डिपेंडेंसीज़ के उलट बात है, बहुत सारे जगह दूर हैं, ब्रिटेन के बहुत करीब नहीं है, लेकिन बरतानिया की हुकूमत वहाँ पर कह लें है। वो कौन से हैं, सेंट हेलेना एंड फॉकलैंड आइलैंड्स। पिछली किताब से ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट ऐसे है कि डिफरेंट वर्डिंग यूज़ हुई है, चीज़ें वही की वही हैं, कुछ डिफरेंट नया नहीं है। यूके इज़ गवर्नड सेंट्रली बाय यूके पार्लियामेंट इन वेस्टमिंस्टर। मेन पार्लियामेंट पूरे यूके की लंदन में बैठती है, वेस्टमिंस्टर जो है वहाँ पर। ठीक है, यूके की पार्लियामेंट वहाँ पर है। बड़े बड़े फैसले सारे के सारे, जैसे दिफा का मसला है, डिफेंस का मसला है, इस किस्म के जो बड़े इश्यूज़ हैं वो वहीं पे मसले हल होते हैं। छोटे मसले जैसे आपकी सड़कों का मसला हो गया, या आपकी लोकली जो इश्यूज़ हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, वो छोटे छोटे मामला जो हैं उनके इख्तियारात वेस्टमिंस्टर ने दिए में बाकी कंट्रीज़ को कि आप अपने छोटे छोटे मसलों को खुद हल करें। इसको कहते हैं डिवॉल्व्ड एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी किसी को इख्तियार दे देना। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें आपने उसमें नहीं पढ़ना, लेकिन छोटे मसले जैसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, आपकी ट्रांसपोर्ट है, आपकी एजुकेशन है, आप खुद से फ़ैसले ले लें, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन दिफा का मसला है, किसी कंट्री ने आप पे अटैक कर दिया या आपने किसी कंट्री को तंग करना है, तो वो फ़ैसले सारे लंदन में होंगे। यूके इज़ गवर्नड सेंट्रली बाय यूके पार्लियामेंट इन वेस्टमिंस्टर। वेस्टमिंस्टर में गवर्नमेंट बैठी है, वो देखेगी। बट स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड ईच हैव देयर ओन डिवॉल्व्ड एडमिनिस्ट्रेशंस। इन सब की अपनी अपनी डिवॉल्व्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कॉटलैंड की भी, वेल्स की भी, नॉर्दर्न आयरलैंड की भी। इनके पास डिवॉल्व्ड पावर्स हैं। ठीक है, विद पावर्स इन एरियाज़, एरियाज़ मतलब फील्ड्स। किन फील्ड्स में इनके पास है इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए, हेल्थ में, एजुकेशन रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट यानी बसें वगैरह और जो भी आपकी ट्रेन्स वगैरह हैं, आप ट्रांसपोर्ट के मसले, हेल्थ रिलेटेड मसले और जो एजुकेशन रिलेटेड मसले हैं वो आप खुद हल करें।
वेस्टमिंस्टर में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये सब पिछली किताब जैसा है, सिर्फ वर्डिंग उन्होंने थोड़ी चेंज की है। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। नीचे व्हाट्सएप आपका नंबर लिखा हुआ है, अगर आपने लेसन्स लेने हैं जूम पे तो मैसेज करें आप उस नंबर पे और हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। कॉल्स प्लीज़ अवॉइड किया करें, डायरेक्ट कॉल्स ना किया करें, सिर्फ मैसेज किया करें। थैंक यू।